अस्सलाम वालेकुम, मैं हसनैन कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज इमरान रियाज खान को एक बार फिर जेल भेज दिया गया, उनको जुडिशियल कर दिया गया है। भुट्टो साहब का, जुल्फकार अली भुट्टो साहब का अदालती कत्ल आज जो है वो अदालती सजा जो है वो कलअदम करार दे दी गई है और उनका ट्रायल फेयर नहीं हुआ। ये हमारे चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त मंजूर कर ली और इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों पर हलफ ना लेने का हुक्म दे दिया। इन सब की डिटेल से पहले आप दोस्तों ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। आज इमरान रियाज खान को एक बार फिर जेल भेज दिया गया। इमरान खान को 10 दिन के लिए जुडिशल कर दिया गया है। इमरान रियाज खान की पेशी पर आज उनके चेहरे पर जो हंसी थी, वो प्रिजन वेन में बैठे थे लेकिन वो हंस रहे थे। ये हंसी जो है ना दुश्मन के ऊपर, उनके जो मुखालिफीन है उनके ऊपर बम बारूद की तरह गिरती है कि ये इंसान टूट ही नहीं रहा। इस इंसान पर हम जितने जुल्म सितम ढा रहे हैं, जितने झूठे मुकदमात बना रहे हैं, जितना इसको टार्चर कर रहे हैं, लेकिन ये हंसता हुआ बाहर निकलता है। इमरान रियाज खान आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था और उन्होंने ये कहा कि अली इशफाक ने मेरा मुकदमा बहुत अच्छा लड़ा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं रिहा हो जाऊंगा, जमानत मिल जाएगी और अल्लाह के बाद इन्हीं अपनी अदालतों के ऊपर मुझे यकीन है। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत अवाम के मैंडेट को चोरी करके आई है और ये फार्म 47 की पैदावार हुकूमत है। हमें कहते हैं कि मुझे तस्लीम करो। पाकिस्तान सिमायत आप पूरी दुनिया से जानती है कि आपने मैंडेट चोरी किया है, तो आप अवाम के पास चले जाएं। इमरान रियाज खान ने कहा कि आप अवाम के पास चले जाएं और अवाम से पूछें कि क्या वो आपको तस्लीम करते हैं। पूरी दुनिया में से कहीं से पूछ लें, क्योंकि आप मैंडेट चोर हैं तो कोई आपको तस्लीम नहीं करता। तो अब आप ज़बरदस्ती हमसे जो है ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पर आप हम कहें कि हमें तस्लीम करो, हम नहीं कर सकते। और उन्होंने बड़ा हंसते हुए कहा कि पुलिस ने इमरान रियाज खान से डंडा बरामद कर लिया जो कि दहशतगर्दी में इस्तेमाल हुआ है और यकीनन ये डंडा ही दहशतगर्दी की सबसे बड़ी अलामत समझा जाता है। और इमरान रियाज ने कहा मैं तो सो रहा था, मुझसे इन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं की, मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि ये झूठा केस है, बोगस फ्रॉड केस है। मैं तो अपनी कवरेज कर रहा था, अगर वहां पर कोई इश्यू हुआ है तो मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब ये डंडे को बंदूक बनाकर बेशक मेरे ऊपर जितने भी केसेस कर लें। उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो साहब का केस जो है ना, आज अदालत ने उसको कलअदम करार दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट साहब में हमारे बैठे हुए चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि भुट्टो साहब को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। और हमारे चीफ जस्टिस साहब काजी फैज ईसा साहब ने कहा कि हमें अपनी माजी की गलतियों से सीखना चाहिए। और ये चीफ जस्टिस साहब माजी की गलतियों से यही सीख रहे हैं कि भुट्टो साहब के ट्रायल में अब हम अभी भी हम देखते हैं कि वहां पर उनकी बेटी उनसे मिल रही होती थी, तस्वीरें वायरल हैं। उनकी बीवी नुसरत भुट्टो उनसे मिल रही होती थी, वो उनको अदालत से जेल से अदालत भी ले जाया जाता था, वहां पर जो उनकी पेशियां वगैरह होती थी और वो वीडियोस वगैरह मौजूद है, वो पिक्चर्स मौजूद हैं उनकी, उनसे उनके फैमिलीज की जो मुलाकात होती थी वो पिक्चर्स मौजूद हैं। लेकिन हमारे चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि हमें अपने माजी की गलतियों से सीखना चाहिए। अब रिसेंटली क्या है कि इमरान खान जो है उसकी ना तो तस्वीर बाहर आ सकती है, ना कोई तस्वीर खींच सकता है, ना कोई मोबाइल साथ ले जा सकता है, ना ही इमरान खान को अदालतों में पेश किया जाता है। उनको उसी जेल के अंदर ही छोटे से कमरे को ही उन्होंने अदालतें बनाई हुई हैं, उसी को सुप्रीम कोर्ट बनाया हुआ है, उसी को हाई कोर्ट बनाया हुआ है। सारी कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट भी वही है, वही कमरा है, पेशावर हाई कोर्ट भी वही कमरा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी वही कमरा है। और इमरान खान का ट्रायल फेयर हो रहा है, चीफ जस्टिस साहब की नजर में ये फेयर ट्रायल हो रहा है और वो कह रहे हैं कि माजी की गलतियों से हमें सीखना चाहिए। और ये जो इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, शायद आपके चले जाने के बाद फिर 10-20 साल बाद कोई और जज इसी मनसब पर बैठा होगा, यहीं सुप्रीम कोर्ट में बैठा होगा और वो कह रहा होगा कि चीफ जस्टिस के फैसलों को हम कलअदम करार देते हैं और इमरान खान को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया था। इमरान खान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई थी और उस वक्त का काजी ने उसके साथ ना, काजी साहब वो आपका नाम लेंगे, जिस तरह आप मौलवी मुश्ताक का कह रहे हैं कि वो उसने फेयर ट्रायल नहीं किया, वो कहेगा कि उस वक्त के काजी ने इमरान खान का फेयर ट्रायल नहीं किया, इमरान खान से उनकी पार्टी का निशान छीन लिया, इलेक्शन को मुतनाज़े कर दिया, फिर मुतनाज़े आरओ लगाए हमारे चीफ जस्टिस साहब ने
और उन्होंने फिर फार्म 45 में तब्दीलियां की, फार्म 47 को चेंज किया, गलत बनाया। कमिश्नर रावलपिंडी के वाजे बयान के बाद, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि इलेक्शन में धांधली हुई है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब खामोश रहे। फिर इमरान खान से उनकी मखसूस नशिस्तें छीनी गई और रेवड़ी की तरह दूसरी पार्टियों में बांटी गई, चीफ जस्टिस साहब खामोश रहे। ये सारा कुछ फिर आज से 10-20 साल बाद लिखा जाएगा कि उस वक्त का काजी बेहिस था, खामोश था, इंसाफ का कत्ल कर रहा था और अदालती जुडिशियल मर्डर इमरान खान का, उसकी पार्टी का किया गया। चीफ जस्टिस साहब, ये पाकिस्तान की अदालतें शायद दुनिया की वह अदालतें हैं जो मुर्दों को इंसाफ देती हैं, जिंदों को इंसाफ नहीं देते। जिंदा लोग इंसाफ के लिए आपके दर पर कई कई सालों तक भटकते रहते हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता। मुर्दा लोगों को इंसाफ मिलता है। दुनिया की वह अदालत पाकिस्तान की अदालत है जहां पर जिंदा लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, मुर्दा को इंसाफ मिलता है। खुदा के लिए फैज ईसा साहब, चीफ जस्टिस साहब, जिंदा लोगों को इंसाफ दो। भुट्टो साहब को आप इंसाफ देकर क्या आपने उसके जिस्म के अंदर रूह फूंक दी है? भुट्टो साहब अब हमारे दरमियान आ जाएंगे? खुदा के लिए होश के नाखन लें। उसके बाद आज चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान और जस्टिस शकील अहमद ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त मंजूर कर ली और मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को हलफ लेने से रोक दिया और इलेक्शन कमीशन और दूसरे फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया और इलेक्शन कमीशन को यह हुक्म दिया है कि कल तक आप हलफ ना लें। और ये कितना हंसी और मजाक की बात है, कितना एक इलेक्शन प्रोसेस के साथ मजाक है, एक भोंडा मजाक है। केपी के असम्बली में जहां पर अली अमीन गंडापुर वजीर आला बन चुके हैं, वहां पर जो अपोजिशन है उसकी टोटल 19 सीटें वो जीते हैं। पीपल्स पार्टी, PMLN और JUI टोटल 19 सीटें जीती हैं, लेकिन उनको जो मखसूस सीटें हैं वो 30 दे दी गई हैं। इससे ज्यादा इंसाफ का कत्ल क्या होगा? इससे ज्यादा मुतनाज़ा इलेक्शन क्या होगा? इससे ज्यादा इलेक्शन का फ्रॉड क्या होगा? तो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने आज इस पर एक्शन लिया है और इलेक्शन कमीशन को उन मुतनाज़ा सीटों पर हलफ लेने से भी लोगों को रोक दिया है और 7 फरीकैन को नोटिस जारी करके कल तक उनको अपने पास बुला लिया है। शायद अब पेशावर हाई कोर्ट से तो इंसाफ मिल जाए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल PTI को, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट साहब फिर एक्शन लेगी, जिस तरह बल्ले के निशान पर एक्शन लिया था और उसको उड़ा दिया था। काजी साहब जो है ना, वो आज से 20 साल बाद फिर इंसाफ का जो इस दौर में कत्ल हो रहा है, कोई नया काजी आकर करेगा तो करेगा, लेकिन ये रिसेंटली जो काजी साहब बैठे हैं ये इंसाफ का कत्ल करके खुश होते हैं। अल्लाह हाफिज।